Hello students, now we will study our next topic of company law, the doctrine of ultra wires. Ultra wires क्या होती है? सबसे पहले हमें ये स्टडी करना पड़ेगा. Such act of a company which are beyond the scope of the company's memorandum and articles are referred to as ultra wires. जो कंपनी के कुछ एक्ट ऐसे करते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स या मेंबर्स जो कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं होते और आर्टिकल्स में भी नहीं होते, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर्स. अ कंपनी कैन नॉट डू एनी सच एक्ट which is not stated in its memorandum or not related to the company's objects. Such act which is beyond the company rights defined in its memorandum is void and the law does not recognize it. ऐसे एक्ट्स को कंपनी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और लॉ भी एक्सेप्ट नहीं करता जो अल्ट्रा वायर्स एक्ट होते हैं. तो ऐसे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वॉइड हो जाते हैं और इनको लॉ भी एक्सेप्ट नहीं करता, रिकॉग्नाइज्ड नहीं करता. तो ऐसे एक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर्स एक्ट. कंपनी के कुछ डायरेक्टर होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वो कर लेते हैं जो कंपनी के स्कोप के अंडर नहीं आते. कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन वो थर्ड पार्टी के साथ कर लेते हैं जिससे थर्ड पार्टी को भी नुकसान हो सकता है और कंपनी को भी नुकसान हो सकता है. और जो कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर नहीं आते, जो उस डायरेक्टर की अथॉरिटीज़ के अंदर नहीं आते, तो ऐसे एक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर्स एक्ट. आगे हम पढ़ेंगे द प्रोविजन ऑफ लॉ हैज़ टू मेन ऑब्जेक्टिव्स. लॉ के अंदर दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टीज़. शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये डॉक्ट्राइन लाया गया है, द अल्ट्रा वायर्स ऑफ डॉक्ट्राइन. It assures the shareholders that the money they have invested in buying the company's shares will only be used for the commercial activity that is stated in the company's memorandum. जो शेयर होल्डर्स ने मनी इन्वेस्ट की है कंपनी के अंदर, उस मनी को सिर्फ कंपनी की एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को यूज़ करने के लिए ही उस मनी को यूज़ करना पड़ेगा कंपनी को, कंपनी के डायरेक्टर्स को. नेक्स्ट आता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टीज. इट एश्योर द आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी लाइक क्रेडिटर एट्सेट्रा दैट देयर मनी विल नॉट बी मिसयूज्ड. कि उनको एश्योरेंस देनी पड़ती है कि कंपनी में जो भी एक्टिविटीज़ होगी उनकी जो मनी का मिसयूज नहीं हो रहा है. नेक्स्ट आता है हमारे पास द फॉलोइंग एक्शंस डीम्ड टू बी बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी. कुछ एक एक्शंस होते हैं जो कंपनी की जो पावर से के अंदर नहीं आते. सबसे पहले आता है हमारे पास अल्ट्रा वायर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सच एक्ट्स आर दोज आर नॉट स्टेटेड इन द कंपनीज मेमोरेंडम और नॉट रिलेटेड टू व्हाट इज इन द मेमोरेंडम but beyond what is stated in article. Such activities are also void unless the requisite amendment is made. कुछ एक ऐसे एक्ट्स होते हैं जो कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं है पर आर्टिकल्स में आते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो आ जाते हैं पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो नहीं आते. ऐसे एक्ट कंपनी के लिए टोटली वॉइड होते हैं और वो लीगल नहीं माने जाते. बट आफ्टर सम अमेंडमेंट्स, कुछ अमेंडमेंट्स करने के बाद इन एक्टिविटीज़ को एक्सेप्टेबल किया जा सकता है. नेक्स्ट आता है अल्ट्रा वायर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बट इंट्रा वायरस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं होते पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं. This refer to such activities which is within the company's memorandum but beyond what is stated in its article. Such activities are also void unless the requisite amendment is made. ऐसी एक्टिविटीज़ भी क्या कही जाएंगी? ऐसी एक्टिविटीज़ भी वॉइड कही जाएंगी, कैंसल, ऐसी एक्टिविटी कैंसिल हो जाएगी. पर आफ्टर सम अमेंडमेंट्स, अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में, उस रेजोल्यूशन के बाद कुछ एक पावर्स होती हैं जो कंपनी के डायरेक्टर्स या मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं पर आफ्टर सम अमेंडमेंट इट कैन बी हैपन. नेक्स्ट आता है अल्ट्रा वायर्स डायरेक्टर बट इंट्रा वायर्स मेमोरेंडम.
कुछ एक पावर्स ऐसी होती हैं जो कुछ डायरेक्टर्स को नहीं दी जाती पर वो कंपनी के लिए लीगल होती हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ को हम अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायरस मेमोरेंडम के अंदर रखेंगे। इफ़ द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी डू एनी सच एक्ट विच इज़ बियॉन्ड देयर अथॉरिटी विद इन द कंपनीज मेमोरेंडम, कुछ एक एक्टिविटीज़ जो वो करते हैं डायरेक्टर्स वो उनकी अथॉरिटी के बियॉन्ड होती है बट कंपनी की जो मेमोरेंडम है उसके अंडर आती हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ अगर कोई डायरेक्टर करता है तो वो एक्टिविटी को वो कंटिन्यू रखने के लिए डायरेक्टर को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शंस। जो अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शंस होती हैं इनका क्या इफेक्ट होता है। ट्रांजैक्शन विच आर अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम आर वॉइड। मेमोरेंडम के अंदर जो एक्टिविटीज़ जो सच एक्ट्स नहीं आते, जो अथॉरिटीज़ नहीं आती, अगर उन एक्टिविटीज़ को किया जाता है तो वो एक्टिविटीज़ वॉइड मानी जाती है। बट इट डज नॉट इम्प्लाई दैट द कंपनी और इट्स डायरेक्टर आर एब्सोल्व्ड ऑफ एनी लाइबिलिटी। Liability of whosoever the company or its director or officer is determined the following considers। सबसे पहले आता है हमारे पास void contracts। void contract ultra virus act are void even if it's approved by all the members of the company। जो अल्ट्रा वायरस एक्ट्स होते हैं जो कंपनी के राइट के बियॉन्ड होते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ अगर कंपनी में होंगी तो वो वॉइड मानी जाएंगी चाहे उसके बाद कंपनी के सभी मेंबर्स इसके लिए अप्रूवल भी देते हों। नेक्स्ट आता है इंजंक्शन। इफ़ अ कंपनी यूजेस शेयर होल्डर्स मनी फॉर एनी एक्टिविटी विच इज़ नॉट स्टेटेड इन मेमोरेंडम देन एनी मेंबर ऑफ कंपनी कैन गेट एन इंजंक्शन फ्रॉम कोर्ट एंड स्टॉप डूइंग सच एक्ट। अगर कोई कंपनी का मेंबर है, कोई डायरेक्टर है, शेयर होल्डर की किसी मनी को ऐसी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहा है जो मेमोरेंडम के अंदर स्टेट नहीं की गई है, मेमोरेंडम के अंदर उसका जिक्र नहीं किया गया है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ वॉइड मानी जाएंगी। और इन एक्टिविटी को करने के लिए भी जो भी मेंबर रिस्पॉन्सिबल होगा उसको इंजंक्शन, एक लेटर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। इंजंक्शन मीन्स इंजंक्शन, इसमें इंजंक्शन का मतलब है उसको समन देना, कोर्ट की तरफ से एक समन आएगा और उन एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट आता है पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। इफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी मेक एनी अनऑथोराइज्ड पेमेंट टू अ थर्ड पार्टी ही इज लाइबल टू रिम्बर्स द कंपनी द अमाउंट पेड। द डायरेक्टर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द रेसिपेंट। अगर कोई मेंबर है, कोई कंपनी का डायरेक्टर है, उसने पर्सनली किसी थर्ड पार्टी को कोई पेमेंट की है, अनऑथोराइज्ड पेमेंट की है कंपनी के राइट्स के बियॉन्ड में जाकर, तो उस अमाउंट को के लिए वो डायरेक्टर ही जिम्मेवार हुआ कंपनी को पे करने के लिए। ठीक है, कोई भी डैमेज अगर थर्ड पार्टी को होता है तो उस डैमेज को रिकवर करने के लिए भी डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ द अथॉरिटी। If the director makes a contract with an outsider which is beyond the power of the company as defined in its memorandum, then the director shall be personally liable to any लॉस। इसमें भी वही बताया गया है, अगर कोई डायरेक्टर किसी आउटसाइड पार्टी के साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है विच इज़ बियॉन्ड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, तो उन जो एक्टिविटीज़ को, उन एक्ट्स के लिए वो खुद पर्सनली लाइबल होगा। कोई भी लॉस अगर उस चीज़ से होगा तो डायरेक्टर को वो पर्सनली बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्ट्रा वायर्स टॉर्ट्स। इफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी डू एनी एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम। अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय भी है, डायरेक्टर मेंबर के अलावा अगर कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय है, अगर वो कोई ऐसा एक्ट करता है जो कंपनी के मेमोरेंडम के बियॉन्ड है, कंपनी के स्कोप के बियॉन्ड है, तो उसके लिए उसको लाइबल माना जाएगा और ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी। कंपनी सिर्फ उन लॉसेस के लिए जिम्मेवार होगी, लाइबल होगी, जो कंपनी के लॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए वो सिर्फ जवाबदेह होगी, रिलायबल होगी। बट जो एक्टिविटी कंपनी के राइट के बियॉन्ड किसी एम्प्लॉय ने की है तो कंपनी इसके लिए लाइबल नहीं होगी। वो जो एम्प्लॉय होगा वो पर्सनली उस
एक्टिविटी के लिए लाइबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, कि कुछ एक एक्सेप्शंस भी हैं अल्ट्रा वायरस की, कि इन केसेस में अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाएगा या चेंज हो सकता है। तो हमारे पास आ जाता है इफ़ एनी ट्रांजैक्शन बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर बट विद इन द लिमिट ऑफ द कंपनीज अथॉरिटी सच ट्रांजैक्शन कैन बी अप्रूव्ड। अगर कोई डायरेक्टर ऐसी अथॉरिटी या ऐसी एक्टिविटी करता है जो उसकी अथॉरिटी के बियॉन्ड है, उसके राइट्स के अंदर नहीं आता, उसको उन चीज़ों को करने का कोई राइट नहीं है या अथॉरिटी नहीं है, बट कंपनी की लिमिट के अंदर कंपनी को वो चीज़ करने की अथॉरिटी है, तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन होंगी वो अप्रूव कर सकती है कंपनी, वो अप्रूव्ड माना जाएगा। नेक्स्ट आता है इफ़ एन एक्ट इज़ बियॉन्ड द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। अगर कोई एक्ट ऐसा है जो कंपनी के आर्टिकल्स में नहीं लिखा गया है, इट कैन बी अप्रूव्ड बाय द अमेंडिंग द कंपनीज आर्टिकल्स। ऐसी जो एक्टिविटीज़ होंगी, ऐसी जो ट्रांजैक्शन होगी, वो कंपनी के आर्टिकल्स को अमेंड करके, उसमें चेंजेस करके, ऑल्ट्रेशन करके अप्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इफ़ अ कंपनी लोन्स एनी मनी beyond its authorities to a third party under a contract, it can sue for the payment of the such loans। अगर कंपनी कोई लोन लेती है थर्ड पार्टी से बियॉन्ड इट अथॉरिटीज़, कि कोई पर्सन कंपनी का ऐसी कुछ लोन लेता है कंपनी के नेम पे और जो उसकी अथॉरिटी के अंदर नहीं आता, थर्ड पार्टी के साथ वो ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कंपनी उस पेमेंट को स्यू कर सकती है, देने के लिए मना कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ़ एन एक्ट विच इज़ विद इन द लिमिट ऑफ द कंपनीज एक्टिविटी इज़ डन इन अ रेगुलर मैनर irregular manner, the shareholder if they so desire can approve of such acts। अगर कोई एक्ट ऐसा है जो कंपनीज की लिमिट के अंदर आता है पर वो इरेगुलर मैनर से किया गया है, उसका करने का तरीका गलत है, या जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने उसको उनकी अथॉरिटी के अंदर वो नहीं आता, डायरेक्टर्स की अथॉरिटीज़ के अंदर नहीं आता, तो ऐसे जो एक्टिविटीज़ होंगी, ट्रांजैक्शन होगी, जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी मीटिंग में अप्रूव कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं तब। अगर वो नहीं चाहते तो वो इसको अल्ट्रा वायरस की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसकी कुछ एक्सेप्शन थी अल्ट्रा वायरस की, कि इन केसेस में आप अल्ट्रा वायरस को खारिज कर सकते हैं या अल्ट्रा वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा अल्ट्रा वायरस वाला टॉपिक ख़त्म होता है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।